हेलो स्टूडेंट्स। अभी एक नई सीरीज़ में हम आपका स्वागत करते हैं और हम आज से आपको एक नए सीरीज़ की तरफ ले चलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको ऑनलाइन मिलेगी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम इसमें डिस्कसन करेंगे। तो अभी हम आप देख रहे होंगे कि अकाउंट्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पर आपके लिए एक इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है, इसलिए हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमी। इसको आप एक किस तरीके से समझ सकते हैं कि इकोनॉमी इज़ द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंस्टीट्यूशंस दैट द आइदर फैसिलिटेट टू पे ए रोल ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सोसाइटी। है ना, इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं कि जो भी हम, है ना, एन इकोनॉमी इज़ ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब एक सिस्टम है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए है, फैसिलिटेट टू पे इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सोसाइटी। Economics determine the how resources are the distributed among the member of the societies. member of societies, member को जो है वो हम कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनके सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे इवन द डिटरमाइन दैट द सॉर्ट ऑफ द थिंग कैन बी ट्रीटेड एज द बार्टर दोज द सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो अपने सोसाइटी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। इकोनॉमी कहने का मतलब हो जाता है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स। आदमी की जैसी इनकम होती है वैसे उसके लिविंग स्टैंडर्ड होती है। अगर किसी की इनकम कम है तो वो कम में ही अपना जीवन यापन करते हैं, जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा में करते हैं। इकोनॉमी कहने का मतलब होता है अपने इनकम के अनुसार जो है अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाना या रखना या उसमें रहना। तो जैसी जिसकी इनकम उसके हिसाब से उसकी रहन सहन या उसके हिसाब से उसका जो है वो एक्सपेंसेस, उसके इनकम, उसकी चॉइसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को अपन 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट है आपका मार्केट या कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। मार्केट या इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ द इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इस टाइप की इकोनॉमी होती है वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने का, किसी टाइप के सेल करने की जो पावर होती है ना, जो उनका कितना प्रोडक्शन करेंगे, किसको सेल करेंगे, किस रेट से सेल करेंगे, सारा चीज़ एक ग्रुप के ऊपर या किसी इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व द प्राइस मैकेनिज्म और द मार्केट फॉर कॉस्ट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। मतलब यहाँ पर उनका एम जो होता है वो प्रॉफिट बनाना ही होता है, क्योंकि ये जो है कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के हाथ पे ही होता है, जो इसमें जो है वो उनके मोनोपोली होता है। तो कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेट से सेल करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करने का काम जो होता है वो पर्टिकुलर कोई ग्रुप या इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सन के हाथ में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी। एक होता है आपका प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी कहने का मतलब होता है the economy which factor of the production are owned and the operate by the both product operated by the government. main objective production is social welfare। यहाँ पर जो है होता है कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है।
तो यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल पे प्रोडक्शन होता है, सेल होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो ये प्लान्ड इकोनॉमी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है प्रॉफिट गेन करना नहीं है। यहाँ पर जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। यहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कंपनी होती है, जो फर्म होती है, उनका काम होता है प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर होता है सोशल वेलफेयर। तो जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है या कंट्रोल करती है, वो सोशल वेलफेयर के लिए होता है। और जहाँ पर कैपिटलिस्ट काम करते हैं, वो उनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट गेन करना होता है, जिसको अपन लोग जो है वो मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। और एक थर्ड होता है जिसको कहते हैं अपन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कहने का मतलब होता है कि द कंपनी विच इज़ द फैक्टर प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय बोथ। बोथ कहने का मतलब होता है जहाँ पर आपका जो प्राइवेट कंपनीज हैं या ऑनर्स हैं और प्लस गवर्नमेंट, दोनों मिलकर के जहाँ पर काम करते हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के जहाँ काम करते हैं उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइवेट सेक्टर एंड द सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब यहाँ पर ये अपना प्रॉफिट भी गेन करते हैं और प्लस सोशल का भी ध्यान रखा जाता है। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं उसको हम लोग जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर तीन चीज़ें हैं, एक मार्केट है, मार्केट इकोनॉमी, एक प्लान्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मार्केट इकोनॉमी जो होता है वो सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या पर्सन। मतलब इनका प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सारा चीज़ उन्हीं के कंट्रोल में होता है, लेकिन इनका मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट गेन करना होता है। प्लान्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पर सारे कंट्रोल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट ही जो है प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग सारे चीज़ पे कंट्रोल रखती है। जहाँ पर सॉरी ये दोनों मिलकर काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर अपनी सर्विसेज देते हैं और अपने काम को करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस्ड of the production, distribution and consumption of goods and services। The origin of the economics can be treated to Adam Smith book An Inquiry into the Nature and causes of wealth of nature। ये जो है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस
फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक कैन बी ट्रीटेड एज द एडम स्मिथ ऑफ बुक्स इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेचर, पब्लिश्ड इन द ईयर 1976। कब इसको पब्लिश किया गया है? 1976 में। इकोनॉमी वाज यूज्ड एज द मेन होम मैनेजमेंट विद द लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द इकोनॉमिक मैनर पॉसिबल्स। मतलब यहाँ क्या बोलता है? इकोनॉमिक वाज द यूज्ड टू मीन्स होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे कि हम लोग अपने घर में भी होता है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी इनकम है वो लिमिटेड होती हैं और उस लिमिटेड इनकम से हम लोग अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ये इकोनॉमिक्स है। मतलब हम उस चीज़ों पे पहले खर्चा करना पसंद करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जो हमको नीड होती है। और बेसिक नीड सबका जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान, पहले उन चीज़ों पे खर्च करते हैं। उसके बाद आपके पास अगर सरप्लस होता है तो सेविंग्स, फिर उसके बाद प्लस होता है तो उसके बाद आप लग्जरियस की तरफ अपने खर्चे करते हैं। तो ये चीज़ों पे कि हम कब कितना पैसा किस पे खर्च करें, उसको हम लोग जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इको। इको का मतलब होता है होम। नोमोस, NOMOS, नोमोस means accounts. The subject that developed from the being about the how to keep the family accounts into the wide ranging subject today। मतलब यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है घरेलू अकाउंट, घर का अकाउंट। मतलब जो घर में पैसे के बारे में जो भी हम कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, कैसे खर्चा करना है, कहाँ खर्च करना है, ये सारे जो प्लानिंग करते हैं वही इकोनॉमिक्स है। तो जो एक घर में होता है वही एक स्टेट में होता है, वही एक कंट्री में होता है, वही एक कंपनी में होता है, वही एक फर्म में होता है। तो सारी चीज़ें जहाँ पर भी हम लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं और हिंदी में अर्थ का मतलब पैसा होता है और पैसे का अध्ययन करना ही शास्त्र है। तो इसीलिए जहाँ पर पैसे के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जो है इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या, है ना? इसको आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इसमें पहला चीज़ होता है इकोनॉमिक्स इज अबाउट द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी बोल सकते हैं, एंड चॉइस। हमारे पास जो होता है वो स्कैरसिटी है और चॉइस है। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टडी किसके बारे में करेंगे कि हमारी स्कैरसिटी मतलब हम जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ की कमी है, कमी को ही स्कैरसिटी कहते हैं हम लोग। तो कमी में ही जो है हमको चॉइस करना है। जैसे हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज कहने का मतलब होता है कि हमारी अर्निंग लिमिटेड है, या हमारे पास कोई प्रोडक्शन करना है तो हमारे रॉ मटेरियल जो है वो लिमिटेड है। तो स्कैरसिटी मतलब होता है कमी होना। तो उस कमी से अपने आप को सेटिस्फाई करना, उस कम पैसे में अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने वांट को सेटिस्फाई करना, इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर हमारे जेब में 50 रुपये है तो 50 रुपये में हमको ये चीज़ खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे अभी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, और जो चीज़ हमको ज़रूरी होती है उस पर ही हम खर्च करना पसंद करते हैं। मतलब वहाँ पर आता है चॉइस। उस 50 रुपये को मैं खाने में पसंद करूँगा कि 50 रुपये को मैं मूवी देखने में खर्चा करूँगा कि 50 रुपये को मैं बचा के रखना चाहता हूँ। तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा, मैं उस 50 पैसे को कहाँ यूटिलाइज़ करूँ। भाई बचाना भी अपने आप में एक जो है वो हमको सेटिस्फेक्शन देता है कि मैंने आज खर्चा नहीं किया, कल करेंगे, या कल ज़रूरत पड़ सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, वो भी एक एक्टिविटी है। या मैं खर्चा करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ खर्च करूँगा। वही हो सकता है कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो 50 रुपये को खाने की चीज़ों पे खर्च करने में मिल सकता है,
कपड़ा पहनने पे कर सकते हैं, जूते पे कर सकते हैं, मूवी देखने पे कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कर सकते हैं। हम अपनी प्रायोरिटी देखते हैं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा। तो इनमें से जो बेटर होता है, जो मेरी नीड है, उसको मैं चॉइस करता हूँ, और उसमें से जो बेस्ट होता है या जिसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको चॉइस करके उसके ऊपर हम खर्च करते हैं। यही इकोनॉमिक्स होता है। दूसरा होता है, आप बोल सकते हैं इसको, इकोनॉमिक्स फाइंड वेज ऑफ रिकाउंसलिंग unlimited wants and limited resources। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या बताता है आपको कि अनलिमिटेड वांट्स को हमको जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल करनी है। जो मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो इनकम है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है, और उससे हम कैसे अपने जो है अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो भी हमारी इनकम है। क्योंकि कोई भी आदमी कितना भी खर्च कर ले कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है। तो अपने, लेकिन वो जो लिमिटेड अमाउंट उसके पास है उसको वो ऐसी जगह खर्च करे जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। वो जो है वो अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी विच रिजल्ट फ्रॉम द स्पेशलाइजेशंस, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, है ना, विच इज द रिजल्ट फ्रॉम स्पेशलाइजेशंस। तो ये इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या होता है, इकोनॉमी के डेफिनेशन में आता है आपका मिस्टर रॉबिन्सन है, जो कि emphasize that the economic is the study of the human behavior where there is to be relationship between the end and the scarce, means that the resources are to alternative uses, है ना। emphasis that the economics is the study of the human behavior where is the relationship between the end and the scarce, means that the scarce means have to alternative uses। सैमुएल्सन है, सैमुएल्सन का कहना है कि इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, रिलेवेंट एंड द एक्सेप्टेड। द डेफिनेशन इंक्लूड द बोथ एक्सेप्ट द इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस हैं। इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आपकी इकोनॉमिक्स है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स तक आपको बता दिया है, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिए जहाँ पर हम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके डिफरेंसेस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप हमें बताइए, और इसमें आप क्या चाहते हैं इसके बारे में हम सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू।